हरे कृष्णा। आज हम सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करेंगे और साथ में सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। इसको पवन मुक्तासन सीरीज भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनसे भारी भरकम आसन और भारी हैवी वाली एक्सरसाइज नहीं होती, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम है। और जिनको आर्थराइटिस गठिया से रिलेटेड दर्द रहता है, जोड़ों में अकड़न रहती है, उनके लिए है ये। तो देखिए, करते हैं शुरू। पैरों की उंगलियों से शुरू करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियां आगे की तरफ टाइट की और अपनी तरफ लूज छोड़ा, आगे की तरफ टाइट, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, ढीली छोड़ी उंगलियां, श्वास छोड़ा टाइट, श्वास भरा लूज। ये करना है 10 बार। अब एंकल्स की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, टखनों से आगे श्वास छोड़ा, अपनी तरफ श्वास भरते हुए, आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए, अपनी तरफ श्वास भरते हुए। ये भी 10 बार करना है। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे गोल गोल, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब पंजे आगे पीछे करेंगे। इसमें आपकी एड़ियां उठी हुई रहेगी, तो पूरा थाई से लेके फिंगर्स तक पैर खींच रहा है। सारी अकड़न, सारी गांठें खुल जाएगी इससे। अगर एड़ियां उठती है तो ठीक है, नहीं भी उठती तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करते जाइए। और अब घुटने वाला हिस्सा अंदर की तरफ दबाएंगे। इसमें भी आपकी एड़ियां उठ जाएगी खुद ही। ये जो गैप है ना यहाँ नीचे, वो गैप को दूर करना है। अब एक पैर को सीधा किया, ये है हमारे हिप जॉइंट के लिए, और एक पैर को यहाँ थाई से चिपका के रखा। घुटने को अंदर पेट की तरफ लाए, पेट को दबाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे हम तितली आसन, या फिर बटरफ्लाई भी करते हैं। दोनों पैरों के ये तलवे जोड़े, दोनों हाथों के फिंगर्स को जोड़ा, लॉक किया, इंटरलॉक, और पंजों के नीचे रखे हाथ, और गर्दन कमर सीधी रखते हुए चाहो तो आईज को क्लोज कर लो और काउंटिंग करते रहो। ये था हमारा बटरफ्लाई। अब करेंगे हाथों और कंधों के लिए। अब इसमें आप अगर वज्रासन में बैठ पाते हो, ये है वज्रासन, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें नहीं बैठ पाते हो किसी कारणवश, तो आपको सुखासन में बैठ के करना है। उसके लिए दोनों हाथ हथेलियां आसमान की तरफ, और एल्बो से मोड़ा और फिंगर्स को रखा कंधों पे, बस ये करना है। 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 बार किया, आप लोगों को 10 बार करना है। अब ऐसे हाथ रखें और रिस्ट से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग की। अप अप डाउन, अप डाउन। ये भी 10-10 बार करना है। मुट्ठी बंद की, थम्स रहेंगे इनसाइड, अंदर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, रिस्ट से घुमाएंगे, कलाइयों से अपोजिट डायरेक्शन में। अब पूरा दोनों हाथ खोले, और ये छोटी छोटी जॉइंट है ना जो फिंगर्स के, टाइट की, ओपन, टाइट,
ओपन टाइट, ओपन टाइट, या 10 बार कर सकते हो। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को रखा कंधों पे, दोनों हाथों के एल्बो को ज्वाइन किया, आगे से पीछे की तरफ घुमाए और पीछे से आगे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ 10 बार और पीछे से आगे की तरफ 10 बार। अब करेंगे गर्दन के लिए, राइट देखेंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ये भी 10-10 बार करना है। अब बैक ले जाएंगे, नेक को आगे लाएंगे, पीछे, आगे, ये भी 5 बार पीछे 5 बार आगे। अब कान को कंधे से टच करेंगे, राइट, लेफ्ट, कंधे को नहीं उठाएंगे, गर्दन को नीचे लाएंगे, कान को कंधे से टच करेंगे। ये भी 5 बार एक साइड और 5 बार दूसरी साइड करना है। अब गोल गोल घुमाएंगे। अब ध्यान रखना है गर्दन को घुमाते वक्त आंखों को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो चक्कर आने की संभावना रहती है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार कर सकते हो। तो ये हो गई गर्दन तक। अब करेंगे ये जो यहाँ डबल चिन हो जाती है लोगों की, उसके लिए करेंगे, और थायराइड के लिए भी अच्छा है ये। हल्का सा नेक को उठा के रखेंगे और जबड़े को खोलेंगे और क्लोज करेंगे। यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है इसमें। अब जीवा को बाहर खींच के लाएंगे और अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, 10-10 बार। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे होठों को बंद रखते हुए, एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 5-5 बार करना है ये। इससे जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, अल्जाइमर हो जाता है ना जिनको, उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे स्लाइवा बनता है मुंह में। और कई बार हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पानी नहीं मिलता, प्यास बहुत लग जाती है, गला सूख जाता है, तो उसके लिए आप ये वाली करके देखिएगा। गले में स्लाइवा बढ़ता है तो प्यास, पानी की पूर्ति कमी हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। अब करेंगे कानों को सबसे नीचे खींचेंगे, फिर सेंटर में और सबसे ऊपर। हाथ पैर तो हमारे एक्सरसाइज ना करते हुए भी काम करते करते हिल डुल जाते हैं, लेकिन नाक और कान तो बिल्कुल नहीं हिलते, तो उसके लिए हमें ये करना है। अब नोज को ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ठीक। अब आईज के लिए करेंगे, राइट देखना है, लेफ्ट, राइट, गर्दन को नहीं घुमाएंगे, दृष्टि को घुमाएंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं अंगूठे, राइट अंगूठे को देखा, लेफ्ट को देखा, राइट को देखा, ऐसे करना है आपको। अब दूर देखना है और नोज की टिप पे देखना है। दूर में एक पॉइंट बनाना है, उसको देखना है और नोज की ये अग्र भाग पे देखना है। 5 बार दूर और 5 बार यहाँ पे। इससे आप इसमें ना अश्रु का महसूस होगा कि आंसू आने लगे हैं, तो उससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज अच्छी हो रही है। आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक पॉइंट बनाया, बड़ा सा ऊपर से देखते हुए आए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब आईज को टाइट बंद करेंगे और लूज छोड़ेंगे, टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज।
अब ये 2 फिंगर से ऐसे गोलाई में मसाज करनी है। आईज के ये जो हार्ड वाला पार्ट है ना उसको प्रेस करते हुए, सॉफ्ट वाले पार्ट को नहीं प्रेस करेंगे, हार्ड वाले पार्ट को दबाएंगे ये, और फिर ऐसे पॉइंट दबाने हैं। अब जिन लोगों को कंप्यूटर पे बैठे बैठे बहुत देर तक काम करते करते आईज थक जाती है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। इनफैक्ट आजकल तो मोबाइल पे भी काम करते करते लोगों की आंखें दुखने लगती है ना, तो ये वाली एक्सरसाइज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब करेंगे दोनों फिंगर से फेस की मसाज गोलाई में। अब अंदर से बाहर की तरफ। तो ये हो गया हमारा फेशियल भी हो गया। ये आता है हमारा पूरा पवन मुक्तासन सीरीज में या फिर सूक्ष्म व्यायाम में। तो रोज अभ्यास कीजिएगा और अपने शरीर की दर्दों को दूर कीजिएगा, और जो गांठें बन जाती है वो खुल जाएंगी। अगर रोज करके अगर आपको फायदा मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो रोज करना, लेकिन रोज है। उसके लिए जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो वो क्या है, एक डेली रूटीन का हिस्सा है। आप सोते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो रूटीन का हिस्सा है। तो ये भी आप अपने रूटीन के हिस्से में जोड़ दीजिए, इस तब आपको फायदा इसका पता चलेगा। फायदा अगर आपको मिलता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।